बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स में इसकी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अल-मुरादी इब्न खलफ अल-मुरादी की सुन हयात को बयान करेंगे। अल-मुरादी इब्न खलफ अल-मुरादी एक मुमताज उंदलस के मुसलमान इंजीनियर मौजद और पोलीमैथ थे जो इस्लामी स्पेन उंदलस के अरूज के ज़माने में रहते थे। अगरचे इनकी पैदाइश की सही तफसीलात तारीखी रिकॉर्डों में महफूज नहीं है, ताहम उलमा ने इनकी जिंदगी 11वीं सदी ईस्वी में बताई है। गालबन स्पेन के शहर टोलेडो या कुर्तबा उंदलस में इल्म और इजाद के दो बड़े मराकज इनके काम खास तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसे अपनी उम्र के सबसे जदीद ज़हनों में से एक ज़ाहिर करते हैं, जो साइंसी इल्म तो फनकाराना कारीगरी के साथ मिलाते हैं। कुर्तबा जहां ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपने कैरियर का ज्यादा हिस्सा गुजारा, इस वक्त तक इस्लामी दुनिया के फिक्री दारा हुकूमतों में से वो एक था। ये लाइब्रेरियों, मदारस, रस्तगाहों और फलसफा, तिब, रियाजी और इंजीनियरिंग में इल्म हासिल करने वाले स्कॉलर्स की एक कम्युनिटी का घर था। अल-मुरादी फिक्री तजस्सुस के इस माहौल में पले बड़े और बचपन ही से मैकेनिकल डिजाइन और तजर्बात की तरफ मैल नजर आए। इनकी तालीम में रियाजी, ज्योमेट्री, फल्कियात और इल्मी मैकेनिक्स की तालीम शामिल होती, जो इसे अपनी बाद की इजादात की बुनियाद पर फराहम करते थे। अल-मुरादी की सबसे मशहूर मरास इनकी मशहूर मखतूत किताब अल-असरार फिल नकसील अल-अफ़कार, ख्यालात के नताज में राज की किताब, जो कुरून वस्ती के दौरान अरबी में महफूज थी और लातीनी में तर्जमा किया गया था। किताब में पानी की घड़ियां, ऑटोमेटिक और जंगी मशीनों समेत ज़हीन आलात की तफसीली वजाहत और अक्कासी शामिल है। इस सब से काबिल जिक्र डिजाइनों में पानी और पारे से चलने वाली मैकेनिकल घड़ियां, पेचीदा ग्रिड मैकेनिज्म और यहाँ तक इब्तदाई काबिल प्रोग्राम मशीन थी। इसका काम ऑटोमेशन की इब्तदाई मालूम कोशिशों में से कुछ की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह के तसव्वुरात यूरोप में नुमायां होने से सदियों पहले अपनी इजादात के जरिए अल-मुरादी ने न सिर्फ इंजीनियरिंग के अमली इतलाक का मुजाहरा किया, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स के फलसफाना तजस्सुस को भी ज़ाहिर किया कि वो कुदरती क़ुव्वतों की हदूद और इंसानी फतायत को तलाश कर सकें। इनके डिज़ाइन ने इस्लामी और यूरोपीय इंजीनियरिंग दोनों रवायत को मुतासर किया, खास तौर पर जब यूरोपीय स्कॉलर्स ने 12वीं और 13वीं सदी के दौरान तरसील इस्लाम तर्जमा में इसकी कामों का मुताला किया। इल्म का ये बैनुल सकाफती तरसील इस्लामी दुनिया में और कुरून वस्ती के यूरोप के दरमियान एक पुल के तौर पर अलायंस के अहम किरदार की निशानदेही करता है। अल-मुरादी ने आखिरी सालों की सही तफसीलात गैर यकीनी है। ख्याल किया जाता है कि इनकी वफात 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में कुर्तबा में हुई थी। हालांकि कुछ मौरखीन टोलेडो को एक और अमकान के तौर पर तजवीज़ करते हैं। अपने सही मुकाम से कतई नजर उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो इनकी वफात की तवील अरसे बाद भी इंजीनियरों और मौजदों को मुतासर करते रही। उंदलस में इनकी जिंदगी सियासी इंतशार का शिकार है। इनके बावजूद मुस्लिम स्पेन के बिखर जाने के बावजूद तालीमी मराकज फरोग पाते रहे, साइंसी इल्म को महफूज और आगे बढ़ाते रहे। इनके मकबरे या तदफीन की तारीख कुछ गैर वाज़ेह है, क्योंकि कुरून वस्ती के उंदलस के इंजीनियरों ने वो हमेशा फिका, फलसफियों या हुक्मरानों जैसी यादगार पहचान नहीं मिलती थी। ताहम कुर्तबा में मुकामी रवायत ने कई उलमा और इंजीनियरों की याद को महफूज रखा और ये ख्याल किया जाता है कि अल-मुरादी को शहर के तारीखी कब्रिस्तान में से एक में दफन किया गया था। अगरचे इनका मकबरा कोई बड़ा मज़ार नहीं बन सकता,
या ना बन सका, लेकिन इनको ने जो फिक्री मज़ार छोड़ा है वो इनकी मखतूतात की सूरत में मौजूद है। इनके साइंसी और टेक्नोलॉजी के मौरखीन तारीफ करते रहते हैं। इस लिहाज से इनका पायदार मज़ार, इनकी इजादात, मखतूतात और इस्लामी और मगरबी साइंसी रवायत पर इनके असर और रसूख का जिंदा विरसा है। आज अलमरादी इब्ने खलफ अलमरादी को इस्लामी सुनहरी दौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलमदार के तौर पर याद किया जाता है। इनका नाम दीगर शानदार मौजूदों के साथ खड़ा है, जैसे कि अल-जज़रारी। अगरचे इनकी शराफतें खास तौर पर अहम हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग और इजाद के अंदलस की रवायत की नुमाइंदगी करते हैं। इनके काम हमें तख्लीकी सहलियतों, साइंसी तजस्सुस और फिक्री आज़ादी को याद दिलाते हैं, जिसने इस्लामी स्पेन को अपने अरूज पर पहुंचाया। और इनकी याद इन लोगों को मुतासर करती है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कल हम इंशाअल्लाह ताला अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन ईसा अल महानी की स्वर्ण हयात को बयान करेंगे। हम इनकी तारीख को भी बयान करेंगे, मज़ार की तारीख को भी बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।